नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस हैदराबाद एवं अंजुमन टारकी उर्दू हिंद हावड़ा टिकियापाड़ा में सामाजिक कार्यक्रम सम्मानित एवं द मुख्तार अहमद फरदीन हैदराबाद के पुस्तक 14 सोटून का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शायर, अध्यापक, पत्रकार, कवि इत्यादि को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उर्दू भाषा एवं माइनॉरिटी समुदाय के विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा किया गया। विशेष कार्यक्रम में उर्दू भाषाओं एवं मुस्लिम समुदाय के योगदान देने वालों को सम्मानित किया। मुख्य उद्देश्य बढ़ावा देने था। इन्होंने उर्दू की जो खिदमत की है, खादिम उर्दू, मुजाहिदे उर्दू के नाम से मशहूर है और पूरे बंगाल में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। उर्दू घर का जो क़याम अमल में आया है, इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये उर्दू घर जो उर्दू अंजुमन उर्दू के लिए जावेद खान साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो जगह दी है, उसके लिए हम तमाम उर्दू वाले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इनमें खतीब अलेक साहब को खसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं। कंजू है वो अफसाना निगार, शायर, मोतबर शख्सियत है। उसके बाद जनाब आतिश रज़ा बहुत खुशफिक शायर हैं। मामून अख्तर साहब का तो मैंने जिक्र किया कि वो तो ही हैज़ अनलीश्ड a series of revolution पर्टिकुलर गेम की क्या, तो वो है। उसके बाद शाहिद फरोगी बहुत अच्छे शायर, और हमारे मुख्तार अली भाई जो हमेशा उर्दू कॉज के लिए लड़ते आए हैं और उर्दू एकेडमी में उन्होंने हमेशा जंग की उर्दू की बका के लिए। मुनसिफाना तौर से उर्दू के जो इतने भी काम हो रहे हैं वो मेंबर मुंतखब हुए हैं, गवर्निंग बॉडी में है। इंशाअल्लाह बेहतर काम होगा। उन्हें भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फिर हमारे पहली बार यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका दिल की गहराइयों से आज के इस कैंपस में मामून साहब का जो कैंपस है, जो कौम मिलत का है, उस कैंपस में उनका बहुत खैर मकदम करते हैं और दिली खैर मकदम करते हुए आज जितने अवार्डीज़ हैं उन अवार्डीज़ में कुछ लोग जो देर से आएंगे, इंशाअल्लाह उन्हें बाकी दूसरे मेहमानों के हाथ से दिया जाएगा। मैं अदबन जो है आज के प्रोग्राम का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा है कि पहले एक किताब का रस्म इज़ा हो जाएगा, उसके बाद मुख्तार अली साहब की चंद बातें होंगी। चूँकि मुख्तार अली साहब की शख्सियत से मैं बहुत वाकिफ हूँ। काजी साहब उर्दू का प्रोग्राम का शेड्यूल अगर 2 और 3 के दरमियान है तो 1 घंटा ग्रेस कैसे भी लगता है, क्योंकि हमारी ये कोताही जो है काम को बहुत दूर ले जाके कहीं न कहीं आप तो कम से कम मामून साहब को तालाब में लाके ढकेल देंगे। मैं आज ये याद करें कि कासिम मलिक साहब से किताब के रस्म इज़ा कर दें। सात टिकियापाड़ा के तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इसमें कासिम मलिक साहब, हमारे भाई डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब, यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर मुश्ताक अंजुम साहब, यहाँ बैठे हुए हैं ताहिर बैग देवी साहब, इस्माइल परवाज साहब, अली साहब, मोहम्मद अफजल खान साहब, यहाँ पर मामून अख्तर के हुए हैं, वाजिद भाई जो हमारे ख्याल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नासिर खान भाई, खालिद बदुल्ला हमारे साथ, हमारे दोस्त भाई तशरीफ लाए हैं। जिम्मेदार है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लोग बैठे, बहुत ही मखसूस लोग हैं, लेकिन बहुत ही जगह जाना था डंडी में, वो एक प्रोग्राम हम कैंसिल कर रहे हैं। तो बैक कैप हम लोग लेंगे और मैं किसी को हम लोग एक खादिम के तौर पर काम करने के मुराद हम सब लोग की कोताही हुई है। हम लोग ने उसको सही तौर पर लोगों तक पहुंचा नहीं पाया, लोग ले नहीं पाए। 9 साल जो फायदे उठाए हैं हमारे, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे बंगला मीडियम के स्कूल, बंगला मीडियम के जो डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्टीट्यूट चलती है वो लोग फायदा बहुत उठाए और उनका तरक्की भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ये मामून अख्तर को मुबारकबाद देते हैं। वो है हम सबके लिए, कलकत्ता में उर्दू वालों के लिए या पूरे बंगाल में एक आइडल है, मॉडल। इनको देखकर हमको, आपको, आने वाले नस्ल को लेकर आगे बढ़ना है। उर्दू एकेडमी में 2011 पहले जब सरकार बनी, उस वक्त से हम लोग खालिद बदुल्ला भी वहाँ 3 साल फाइनेंस कमेटी में रह चुके। तो बंगला मीडियम में क्या है, वो सैकड़ों
रेसिडेंशियल कोचिंग बंगाल में जाल बिछा दिए। रेसिडेंशियल कोचिंग जहां पर आज के दिन में मगरबी बंगाल में या हिंदुस्तान में हर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में 10 का मिलेगा। कारनामा उनका, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, शर्मिंदा है। आने वाले नस्ल को हम लोग ने कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं किया। ये हम लोगों की कोताही है, अल्लाह हम लोग को माफ करे। आने वाले दिनों में सर जोड़ के बैठ के कुछ ऐसा मामून अख्तर और 2-4 हम लोग अपने शहर में बंगाल में पैदा करेंगे। ये वक्त की जरूरत है। हमको देख कुड़न होती है बहुत, और बार बार एजुकेशन से जो, जबकि मैं एजुकेशनिस्ट नहीं, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ बुजुर्ग है कासिम मलिक साहब और मेंबर भी है एकेडमी के। हम लोग 20 साल पहले अंजुमन तरक्की उर्दू सलमान खुर्शीद मुस्लिम इंस्टीट्यूट से हम लोग चला रहे थे कोई, हम लोग बहुत बड़ा एजुकेशन भी किया और पूरे बहुत जबरदस्त हम लोग धर्मतल्ला में बहुत बड़ा एजुकेशन किया था जो बासुबुद्दीन के खिलाफ। बहरहाल कांस्टेबल की नौकरी भी अगर लेना है, सिपाही का, कांस्टेबल का, उसके लिए भी बंगला 50 नंबर का है। अब आप बताइए, ईमान से बताइए, ईमानदारी से बताइए, हमारा बच्चा जो उर्दू मीडियम में पढ़ के जा रहा है, क्या वो कांस्टेबल बन सकता है? कांस्टेबल भी नहीं बन सकता है। तो हम जरूर उर्दू तालीम हासिल करें, लेकिन हम उसको लेकर कहाँ जा रहे हैं? आखिर में फिर कोई काम का रहेगा नहीं। हमने एकेडमी में, मुझे बोलने में कोई हल नहीं, क्योंकि मैंने चीफ मिनिस्टर को लिख के दिया है। हमने 85 लाख रुपए का बजट बनाकर एकेडमी में 3 साल पहले दिया था कि हर उर्दू मीडियम में 2 टीचर का पैसा दे दिया जाए जहां बंगला पढ़ाए लोग। उसका हम लोग को टीचर अपॉइंट नहीं करना है, स्कूल वाला। मैंने जब हेडमास्टर और सेक्रेटरी से मीटिंग जब किया तो लोग तैयार हो गए, बोले हम लोग को सर पैसा की कमी, आप पैसा दे दीजिए, हम लोग टीचर ले लेंगे। पूरा बजट बना हुआ देने के। जितने एनजीओ है, एनजीओ को कोचिंग सेंटर, यहाँ हावड़ा में कम से कम 7 या 8 कोचिंग सेंटर चल रहा था। हमने हर जगह देखा कि ये जरूरतमंद है, ये सिर्फ पैसा की वजह से पढ़ा नहीं, तुमको फ्री में चाहते हैं कि कौन का बच्चा फ्री में पढ़े, लेकिन पैसा नहीं है कि वो चंदा उठा के बच्चों को पढ़ाएंगे। उनका तकलीफ है, उनको पैसा हम लोग दे देंगे, वो पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उसको फिर सिस्टम बदल दिया 3 साल पहले कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को देंगे। हमने ऑब्जेक्शन दिया कि गवर्नमेंट स्कूल का जो हेडमास्टर को जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो करेंगे क्या कि 10 बजे से स्कूल करेंगे और 4 बजे घर चले जाएंगे, स्कूल का एहतराम में रहते नहीं है। अब वो दरबान के हाथ में स्कूल को कोचिंग सेंटर हमारे दे के जाएंगे, तो फिर कोचिंग सेंटर तो बर्बाद हो। तो वो हुआ, पूरा सत्यानाश हो गया, उसका रिपोर्ट बहुत खराब है। वो अभी हम फिर जब ये तमाम बात जो हम कह रहे हैं कि WBC से कोचिंग हमने 2011 में चालू वहां कराया था, और हमने प्रपोजल दिया था कि हावड़ा में हो, एक बेलगछिया में हो, एक खिदिरपुर में हो, एक मटियापुर में हो, एक आसनसोल में हो, इस्लामपुर, हर जगह हो। एक बच्चा आसनसोल से कलकत्ता में पढ़ने नहीं आएगा, हर जगह कोचिंग सेंटर हो। हमने एकेडमी में कंप्लेंट किया, चीफ मिनिस्टर को जनाया कि ये काम होना चाहिए, वरना लोग नाराजगी फैल रही है लोगों के अंदर में। अभी जो वाइस चेयरमैन हमारे भाई दोस्त हुए नदीमुल्लाह, उन्होंने कहा मुख्तार भाई काम करना, मतलब काम ऐसा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर की तरफ से अवार्ड मिलने की जरूरत है, ये मैं कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस मामले पे, इस बात पे मैं खुद कहूंगा, जरूरत पड़ेगी तो प्रेसिडेंट हमारे, इनका पूरा खाका बायोडाटा में पहुंचाऊंगा चीफ मिनिस्टर के पास, अभिषेक बनर्जी के पास, सुब्रतो बख्शी के पास, जो पार्टी और सरकार को चला। मैं समझता हूं कि ये भी मैं सोच रहा था, कईयूम भाई से मैं कह रहा था, कईयूम अंसारी साहब से, कि मुझे ऐसी ख्वाहिश है कि ये बंगाल सरकार से तो मिले, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिले या ना मिले, लेकिन मेरी पहुंच अगर वहां तक जाए तो मैं वहां भी इनकी आवाज के लिए पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह मैं जरूर पहुंचाऊंगा। मोमिन भाई, ये मेरा वादा है, क्योंकि आपका ये तंजीम और आपका ये अदारा देखकर मुझे बहुत कम लोग ऐसे काम करते हैं जो इस तरह के इस चमन खिलाकर यहाँ पे लाया। भावड़ा साहब बहुत ही बड़ी बात है भाई, बिल्कुल। मैं इस पे आप इनकी तारीफ हो सकता है सामने बैठे इसे नहीं करूंगा, हम कैसे उसमें सदर पहले नए अदारों को बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नए अदारा बनाने के लिए हमें 3 या 9, 9.5, 10 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ मुसलमानों की आबादी है।
हम मानते हैं कि मुसलमानों का माशी हालत बिल्कुल खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन यह भी कहना चाहता हूँ कि हम 10% मुसलमानों की माशी हालत बहुत ही बेहतर है, जो लाइन ऑफ माशी हालत से ऊपर है। 10% अगर देखा जाए तो लगभग 30 लाख होता है। 30 लाख को भी छोड़ दे, 30 लाख को भी हटा दे, उसमें 2% अगर करें तो मैं समझता हूं कि 6 लाख होता है, उसको भी हटा दे। 1% अगर आप रखते हैं मुसलमानों की आबादी तो 3 लाख होता है, 3 लाख को भी हटा दे। 30,000 मामून साहब, मैं आपको कहता हूं कि 30,000 लोग को कलकत्ता बंगाल में इकट्ठा करने की जरूरत है, और अगर हम 30,000 लोग इकट्ठा होकर मुसलमान माशी हालत इसकी बहुत ही अच्छी है, लाइन ऑफ माशी हालत से बहुत ऊंचा है, करोड़ों की वो की आमदनी है, वो लोग मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात बना के एक लिस्ट बनाए, और उस लिस्ट में 6,000 लोग के लिस्ट में अगर आप समझते हैं तो मेरा नाम भी पहला लिख दीजिए। मैं उस लिस्ट में हो सकता है काबिल नहीं, लेकिन शामिल होना चाहता हूँ। आप लिखिए, ये लिस्ट बनाइए कलकत्ता बंगाल से कि 6,000 को भी छोड़ के 3,000 का लिस्ट बनाइए। अगर 10, 20, 50 लाख का देने का मामला आता है तो 400-500 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम यहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं। अगर ये काम हम आप शुरू कर दें तो ये लगातार बनता रहेगा और चलता रहेगा, हमारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, तभी हम कामयाब होंगे। ये तो हम रोते रहे, गाते रहे, हम खाली सरकार को गाली करके ये सरकार आएगी, वो सरकार आएगी, आती जाती रहेगी, लेकिन हमारे लोग इसी तरह से रोते गाते रहेंगे। हमें अब जरूरत है, मामून साहब को मैं देखकर इसलिए कह रहा हूँ कि वो कर सकते हैं। आप पहला मेरा नाम लिखिए, मुख्तार भाई का नाम लिखिए। मैं समझता हूँ कि 10, 20, 50 लाख रुपया का अगर जरूरत पड़ेगा इस लिस्ट में 500 करोड़ रुपया इंतजाम करने के लिए, तो 10, 20, 50 लाख देने वाले मैं अपने तरफ से 10, 20 लाख रुपया दे सकता हूँ, तो मैं 15 आदमी आपको जुगाड़ करके दूंगा, इंतजाम करके दूंगा। 15 आदमी आपको ये पैसा देगा, और ये पूरे तौर से मैं बंगाल में एक मैसेज चला जाना चाहिए कि ये मैसेज यूनिवर्सिटी बनेगा, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, उसके साथ एक कलकत्ता में बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए अपना अदारा होगा, अपना यूनिवर्सिटी होगा, बच्चे से तालीम लेंगे और बढ़ेगा। मैं समझता हूँ इसमें दो राय किसी की नहीं होनी चाहिए, इसमें आप आगे बढ़े मामून साहब, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, और हम जैसे नाचीज आपको मदद करने के लिए, आपका हाथ मजबूत करने के लिए, आपके कदम से कदम, कांधा से कांधा मिलाकर चलने के लिए जब बुलाइएगा, जिस वक्त बुलाएगा, सिर्फ औड़ा नहीं, पूरे बंगाल के कोना कोना में 10, 12, 15 रोज अगर मेरा काम बंद करके भी जाना होगा तो आपके साथ मैं इस तालीम के मैदान में बच्चों की खिदमत के लिए और हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा तो खालिद अब्दुल्ला साहब आपके साना बसाना कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आपका ये काम, हमारा ये काम इंशाअल्लाह ताला बंगाल में पूरा होगा।